हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद मुस्कान पर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, हमें इतना सपोर्ट देने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद मुस्कान, अगर आपने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए for PDFs and daily quizzes. My name is Muskan Sahu. I have qualified JRF in 2020 with 99.73 percentile in commerce, and I have also completed my MCOM in 2020. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लीडरशिप थ्योरी, रेंसिस लिकर्ट का लीडरशिप थ्योरी। रेंसिस लिकर्ट ने कौन सी लीडरशिप थ्योरी दी थी, हम वो पढ़ेंगे आज। तो चलिए देखते हैं। रेंसिस लिकर्ट ने लीडरशिप थ्योरी में, अपने लीडरशिप थ्योरी में 4 तरह के सिस्टम दिए थे, या हम बोले इन्होंने 4 तरह का लीडरशिप स्टाइल दिया था। इन्होंने बोला कि लीडर्स हमारे 4 तरह के सिस्टम को फॉलो करते हैं, 4 तरह के स्टाइल होते हैं हमारे लीडरशिप के। कौन कौन से स्टाइल होते हैं आइए देखते हैं। एक्सप्लॉयटेटिव, ऑथोरिटेटिव, बेनिवोलेंट, ऑथोरिटेटिव, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। इसे याद करने का ट्रिक, थोड़ी हंसी आएगी लेकिन याद हो जाएगा। देखिए, लीकर्ट में से आप निकालिए लाइक, और ऐसा समझिए कि जब हम किसी को लाइक करते हैं तो 4 सिस्टम में करते हैं। चलिए ये निमोनिक आपको बाद में समझ में आएगा, मैं बाद में समझाती हूँ। देखिए, सिस्टम 1 एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल एट द अपर हैरार्की में जो सबसे अपर पे है, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी उसी के हाथ में होती है। द सुपीरियर हैज़ नो ट्रस्ट एंड नो कॉन्फिडेंस। सुपीरियर पे कोई भी ट्रस्ट, कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ठीक है। सुपीरियर का ट्रस्ट, कोई भी ट्रस्ट और कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने सबऑर्डिनेट्स पे, ठीक है। या ऐसा समझिए, जो लीडर है उसके हाथ में ही सारा का सारा कंट्रोल, सारा का सारा अथॉरिटी होता है। वो अपने टीम मेंबर पे कोई भी भरोसा नहीं करता, कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं रखता। द डिसीजन आर इम्पोज्ड ऑन द सबऑर्डिनेट्स पे डिसीजन इम्पोज किए जाते हैं कि ये डिसीजन लिया गया है, ये आपको फॉलो करना है, ऐसा करना है आपको। दे डू नॉट फील फ्री एट ऑल टू डिस्कस थिंग्स अबाउट द जॉब विद देयर सुपीरियर। वो फील नहीं फ्री करते हैं कुछ भी डिस्कस करना सुपीरियर से, ठीक है, क्योंकि सुपीरियर कोई ट्रस्ट ही नहीं रखता, कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं रखता अपने सबऑर्डिनेट्स पे, तो क्या वो अपने सबऑर्डिनेट्स की बात सुनेगा? नहीं। उसका सारा का सारा फोकस किस पे होता है, अपने काम पे, अपने अथॉरिटी पे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अपने डिसीजंस पे। वो जो भी डिसीजन लेगा बस वो इम्पोज कर देता है अपने सबऑर्डिनेट्स पे, उनसे कोई भी डिस्कशन नहीं करता, उनके बारे में कुछ नहीं सोचता, ठीक है। इसलिए एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, बंधे हुए फील करते हैं। वो फील फ्री नहीं करते कि हम कुछ भी जाके डिस्कस कर सके अपने जॉब से रिलेटेड सुपीरियर से। द टीम वर्क और कम्युनिकेशन इज़ वेरी लिटिल, बहुत ही कम बातचीत होती है, बहुत ही कम कम्युनिकेशन डिस्कशन होता है। एंड द मोटिवेशन बेस्ड ऑन थ्रेट्स, और मोटिवेशन कैसा दिया जाता है सबऑर्डिनेट्स को, थ्रेट वाला मोटिवेशन, डरा के कि अगर तुमने ये काम नहीं किया, अगर तुमने हमारा डिसीजन नहीं माना तो हम तुम्हें फायर कर देंगे, यू विल बी फायर्ड, ठीक है, हम तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, हम तुम्हारा डिमोशन कर देंगे। तो ऐसे डरा धमका के काम कराया जाता है। तो उस लीडरशिप स्टाइल को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव। सेकेंड है बेनिवोलेंट ऑथोरिटेटिव, ये भी ऑथोरिटेटिव है लेकिन बेनिवोलेंट है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन इसमें। देखिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज एट द मैनेजरियल लेवल, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजरियल लेवल पे है बट नॉट एट लोअर लेवल, लेकिन लोअर लेवल पे नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की है उसके मैनेजरियल लेवल पे, कुछ लेवल्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोअर लेवल को छोड़कर। द सुपीरियर हैज़ कंडेंसेंडिंग कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन सबऑर्डिनेट्स। सुपीरियर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट होता है सबऑर्डिनेट्स पे, जैसा कि मेंबर और सर्वेंट के बीच में रिलेशनशिप होता है, वैसा रिलेशनशिप इसमें होता है। Here again the subordinates do not feel free to discuss things about
द जॉब विद द सुपीरियर। यहाँ पे भी सबॉर्डिनेट्स खुद को फील फ्री नहीं करते कि वो सुपीरियर से कुछ डिस्कस कर सकें अपने जॉब को लेकर। द टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन इज़ वेरी लिटिल एंड द मोटिवेशन इज़ बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड। मोटिवेशन किस पे डिपेंड करता है? सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड, कि कैसा वो रिवॉर्ड देना चाहता है। तो एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव तो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव था, उसे थोड़ा सा अगर हम रिलीज कर दें तो वो क्या हो जाएगा? बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव। इसमें थोड़ा सा ट्रस्ट आ जाएगा, मास्टर एंड सर्वेंट जैसा रिलेशनशिप जैसा होता है वैसा वाला। कंसल्टेटिव में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा ट्रस्ट, ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज स्प्रेड वाइडली थ्रू द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की में सभी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी को एम्पावरमेंट दे दिया गया है। द सुपीरियर हैज सब्सटेंशियल बट नॉट कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन द सबॉर्डिनेट। सुपीरियर का क्या है? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, सब्सटेंशियल मतलब हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट कॉन्फिडेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ हम बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस तो है, ट्रस्ट तो है अपने सबऑर्डिनेट पे। सम अमाउंट ऑफ डिस्कशन अबाउट द जॉब रिलेटेड थिंग टेक प्लेस बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर के बीच में जॉब रिलेटेड डिस्कशन होते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही, लेकिन होते हैं। देयर इज़ अ फेयर अमाउंट ऑफ टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन। यहाँ टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन भी होता है, टेक प्लेस वर्टिकली भी एंड हॉरिजॉन्टली भी। द मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड इन्वॉल्वमेंट इन द जॉब। मोटिवेशन किस पे डिपेंड करता है? मोटिवेशन रिवॉर्ड पे डिपेंड करता है एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉब, कितना इन्वॉल्व होके सबऑर्डिनेट काम को कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है मोटिवेशन। तो ये था क्या? कंसल्टेटिव। उसके बाद आएगा पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट होगा, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। पार्टिसिपेटिव बोल रहे हैं ना, पार्टिसिपेटिव यहाँ पे मैनेजर और सबऑर्डिनेट, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट दोनों ही मिल के काम करेंगे। देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। यहाँ कॉन्फिडेंस क्या होगा? हाई लेवल होगा। दैट द सुपीरियर हैज़ in his subordinates. There is a high level of teamwork, communication and participation. ठीक है, तो पार्टिसिपेटिव क्या है? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल में दोनों मिल के काम करेंगे, अच्छे से कम्युनिकेशन होगा, अच्छा ट्रस्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट होगा, कॉन्फिडेंस होगा, कम्युनिकेशन होगा। कुछ भी अगर लीडर या मैनेजर को कुछ भी डिसीजन लेना है तो पहले वो अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने सबऑर्डिनेट से डिस्कस करेगा, तब लेगा, उन पे कोई चीज़ थोपेगा नहीं अथॉरिटेटिव की तरह। तो ये था रेंसिस लीकर्ट का मैनेजमेंट सिस्टम लीडरशिप, जिसमें उन्होंने 4 तरह के सिस्टम दिए थे। कौन कौन सा सिस्टम? एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। अब देखिए, अब आते हैं हम निमोनिक पे। क्या बोले थे हम? लीकर्ट में से निकाल लीजिए लाइक, और ऐसे समझिए कि जब हम किसी को लाइक करते हैं तो 4 सिस्टम में करते हैं। सबसे पहले जो 2 लोग हैं, जिनमें से 2 लोग एक दूसरे को लाइक करते हैं लेकिन अभी तक बोले नहीं हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होगा? नो ट्रस्ट नो कॉन्फिडेंस। फिर धीरे धीरे थोड़ा ट्रस्ट एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, मास्टर एंड सर्वेंट जैसा, सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं। कंसल्टेटिव में थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ेगा, बेनिवोलेंट से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, टीम वर्क पे फोकस होने लगेगा। और पार्टिसिपेटिव में बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होगा, और दोनों फिर अपने लाइफ और फिर उसके बाद दोनों अपने लाइफ में एक दूसरे को पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे, दोनों ही साथ में पार्टिसिपेट करेंगे ज़िंदगी में। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप, ऐसे ही हम याद किए थे। देखिए, 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट रेंसिस लीकर्ट का है। एक्सप्लॉयटेटिव, बेनिवोलेंट, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। द लीडर इम्पोजेस डिसीजन ऑन द सबऑर्डिनेट्स एंड यूजेस फियर टू अचीव एम्प्लॉयज। मोटिवेशन के लिए यहाँ थ्रेट यूज़ किया जाता था। द लीडर यूजेस रिवॉर्ड टू एनकरेज प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहाँ रिवॉर्ड यूज़ किया जाता था। बट द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिसीजन एंड देयर इज नो टीम वर्क। ठीक। कंसल्टेटिव क्या है? द लीडर लिसन्स टू सबऑर्डिनेट्स एंड
incorporates some employees' ideas, but most subordinates do not feel responsible for the organizational goal. Participative, the leader engages subordinates, solve problems with teamwork, and everyone feel responsible for achieving the organizational goal. आई होप क्लियर हो गया होगा. ये देख लीजिए, सिस्टम 1 में कोई भी ट्रस्ट नहीं होता, मोटिवेशन, फियर, थ्रेट्स एंड पनिशमेंट ही होता है मोटिवेशन का सोर्स. इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है, या तो हम बोले होता ही नहीं है इंटरेक्शन. ऑलवेज डिस्ट्रस्ट, हमेशा डिस्ट्रस्ट बना रहता है, कोई ट्रस्ट नहीं होता. सेकेंड, सिस्टम 2 में क्या आता है, मास्टर एंड सर्वेंट जैसा रिलेशनशिप होता है. यहाँ पे रिवॉर्ड्स यूज किए जाते हैं और पनिशमेंट भी होता है. इंटरेक्शन बहुत थोड़ा होता है. ऑलवेज कॉशन, हमेशा सावधानी बरती जाती है. जैसे मास्टर और सर्वेंट में होता है, सर्वेंट पे हमेशा नज़र रखा जाता है कि कुछ ले ना जाए. सिस्टम थर्ड, सब्सटेंशियल बट इनकम्प्लीट ट्रस्ट. यहाँ पे ट्रस्ट होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता. यहाँ रिवॉर्ड, पनिशमेंट यूज़ किया जाता है और मोटिवेशन के लिए सम इन्वॉल्वमेंट भी यूज़ किया जाता है. थोड़ा इन्वॉल्वमेंट भी होता है सबऑर्डिनेट्स का डिसीजंस में. मॉडरेट इंटरेक्शन होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सम ट्रस्ट होता है. सिस्टम 4 कंप्लीट ट्रस्ट होता है, हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट होता है, गोल बेस्ड पार्टिसिपेशन होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है, एक्सटेंसिव इंटरेक्शन होता है, अच्छा खासा इंटरेक्शन होता है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना होता है और हाई ट्रस्ट होता है. तो याद रखिएगा, रेंसिस लिकर्ट ने कौन कौन से सिस्टम दिए थे, 4 सिस्टम दिए थे. क्या क्या? एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना न भूलें, क्योंकि मैं अपनी वीडियो की पीडीएफ्स वहीं देती हूँ और डेली क्विजेस भी देती हूँ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑल्सो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.